कायस्थ जाति के संख्या को जानबूझकर एक चाल के तहत उसको कम दिखाया गया। जैसे कर रहे हैं कि हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि अपने स्तर से जो है हम लोग सही आकलन को जो सुलाया जाए। एक चेतना अभियान के तहत एक अभी ये भी किया गया है कि ये स्कैनर किया गया है कि हर आदमी जो अपना स्कैन करके पूरे अपने फैमिली का हिस्ट्री बताएगा, सब जगह से एक है उसका देखेगा कि सही आकलन आ जाएगा। तो जितनी पूजा समिति लगभग 70-75 पूजा समिति में वहाँ लगाया गया है। आज सब लोग विभिन्न एक जगह के नहीं, सारे जो हम लोग हैं भिन्न एरिया से आए हैं। तो हम जैसे रामकृष्णा नगर से तो वहाँ एक नहीं लगा ऐसा 4 हम लोग लगाए हैं। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह। कि देश में चित्रगुप्त पूजा की धूम मची है। अगर बात हम पटना की करें तो पटना में कई ऐसे जगह है जहां भगवान चित्रगुप्त की प्रतिमा बैठाई गई है और आज विसर्जन भी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि चित्रगुप्त पूजा के अवसर पर खास करके कायस्थ समाज के जो लोग हैं वो पटना के अनेकों जगह जो है QR कोड लगाए हैं। जाति आधारित गणना जो हुई है उससे ये लोग संतुष्ट नहीं है और कहा जा रहा है कि इनकी जो आबादी है उसको घटाकर लगभग आधी कर दी गई है और अगले वर्ष यानी कि 25-26 में जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रस्तावित जाति आधारित गणना की बात कही जा रही है, जिसको लेकर के अब जो है QR कोड लगाया जा रहा है और इस अभियान से लोगों को कैसे जोड़े उसको लेकर के ये जो है पोस्टर लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि कायस्थ चेतना अभियान जो है उसको लेकर के ये पोस्टर लगाया गया है और लिखा है कि क्या आपको लगता है कि चित्रांश समाज की संख्या जो है विगत वर्षों में आधी हो गई है, यानी कि कहीं ना कहीं संख्या को लेकर के ये लोग काफ़ी चिंतित है और इसको लेकर के QR कोड लगाया गया है। यानी आप अपनी जो है राय विचार जो है इसके माध्यम से आप बता सकते हैं और आगामी जो है 2025-26 में जो प्रस्तावित राष्ट्रीय जनगणना की बात कही जा रही है उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं समाज के लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसी के मद्देनज़र जो है कुछ लोग हैं उससे बातचीत करेंगे कि वो इसको कैसे देखते हैं। जी, जो ये स्कैनर लगाया गया है क्या लग रहा है कि वाकई संख्या कम हो रही है कायस्थ समाज की? देखिए, ऐसा है कि इसमें सरकारी जो तंत्र है उसने मतलब कायस्थों के साथ ही नहीं सारे उच्च जातियों के साथ जो है ये बहुत बड़ा धोखाधड़ी है, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। हुआ ऐसा है, जहाँ तक हमारी अपनी मतलब जो रिसोर्सेज से हमारी जो पता चली है, इन्होंने जो जनगणना किया है मतलब खासकर फॉरवर्डों का, उसमें हमारी कायस्थ भी इंक्लूड है। ये लोग क्या किए हैं कि होता क्या है कि हर कोई जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं, तो हर जात अपनी जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं, लेकिन कायस्थों में और खासकर राजपूत हो, भूमियार हो, ब्राह्मण हो, ये लोग अपना जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाते हैं। इन लोगों ने क्या, सरकारी तंत्र ने क्या किया है, जो जाति प्रमाण पत्र बना हुआ था उसको इन्होंने डाटा में जातीय जनगणना में डाल दिया है। ये बहुत बड़ी स्कैंडल है ये। तो आगामी जो 25-26 से जो बात की जा रही है प्रस्तावित राष्ट्रीय जनगणना की बात करी जा रही है, क्या लग रहा है कि इतने जल्दी आप लोग समाज लोगों को जागरूक कर पाएंगे? नहीं, समाज तो जागरूक है ना, ये कार्य सरकार की है। तो राय विचार आप लोग जो बिल्कुल आप देखिएगा, ये स्कैनर में हम लोग के जितने भी हमारे यहाँ 64-65 जो पूजा समिति है सब जगह ये लगी है और वहाँ से ये हम लोग ने रिपोर्ट हर जो भी आए चित्रांश बंधु पूजा के दिन वो सारे लोग अपना स्कैन करके उसमें डाले हैं कि हमारे घर में कितने संख्या है। क्या लग रहा है इस अभियान से क्या कुछ फायदा होगा? सरकार आप लोग की बात पर ध्यान देंगे? कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा फायदा होगी ना। आप अगर जनगणना करते हैं तो जनगणना कैसे होती है? आप जातीय प्रमाण पत्र से तो आप जनगणना नहीं कर सकते हैं, जो सरकारी डाटा है उससे तो आप नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा कि आपको घर घर जाके जानकारी लेनी होगी, तो आप तो लेते नहीं हैं। वैसे क्या होता है कि आजकल क्या है कि मेरे ही घर के एक बच्चा है, यहाँ उसका वोटर लिस्ट है और यहीं का आधार है, लेकिन वो दिल्ली में पढ़ता है। आप उस समय आते हैं और उस जनगणना भी करते हैं। जनगणना करने के बाद जो भी घर में ऐसी बाहर के लोग से पूछे कि इस घर में कितने व्यक्ति हैं, तो बोला 6 हैं लेकिन अभी हैं 5, और 5 डाल देते हैं। आप घर के व्यक्ति से जाकर, उस घर के मुखिया से जाकर आप पूछिए कि आपके घर में कितने बच्चे हैं और कितने मतदाता हैं, ये जानकारी लेनी चाहिए ना। ये लोग लेते नहीं हैं। जिम्मेवार है आप किसको मानते हैं? सरकारी तंत्र को मानते हैं। तो देखिए, कह रहे हैं कि जिम्मेवार जो है कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र है, क्योंकि कुछ बच्चे जो है वो बिहार से बाहर रहते हैं और जब आते हैं
आंकड़े लेने के लिए, तो उस वक्त उसकी काउंटिंग नहीं होती है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं अब समाज में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। और भी कई ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं, हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें के माध्यम से कि आप देख सकते हैं विजुअल में किस प्रकार से पोस्टर लगाए गए हैं कि आगामी 2025-26 में जो है वो जनगणना की बात कही जा रही है, प्रस्तावित राष्ट्रीय जनगणना की, उसको लेकर के पोस्टर लगाया गया। और भी कई तरह के पोस्टर हैं, पटना के अनेकों जगह लगाए गए हैं पोस्टर, इसको लेकर के आइए हम और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। बिहार में जातीय जनगणना जो हुआ है उससे आप लोग संतुष्ट हैं? एकदम असंतुष्ट है, संतुष्टि नहीं, एकदम असंतुष्ट क्या है। लग रहा है जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं वो सही नहीं है? जो आंकड़ा बताया गया पूरे बिहार का बताया गया है, वो आंकड़ा हमारा केवल पटना का है। और जो 25-26 में राष्ट्रीय स्तर पर जो जनगणना की बात कही जा रही है उसको कैसे देखते हैं? कैसे कर रहे हैं कि हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि अपने स्तर से जो है हम लोग सही आकलन को जो लाया जाए। चेतना अभियान के तहत एक अभी ये भी किया गया है कि ये स्कैनर किया गया है कि हर आदमी जो अपना स्कैन करके पूरे अपने फैमिली का हिस्ट्री बताएगा, सब जगह से एक जाए, उसका देखेगा कि सही आकलन आ जाएगा। और हम लोग का ये प्रयास है कि पूजा समिति के द्वारा तो किया ही जा रहा है, और पूजा समिति अपने जितने भी मोहल्ले में जितने भी कायस घर हैं सब के यहाँ जाकर पर्सनली जाकर ऐसे ये ऐप सब जगह पर जो है सो देव दी भी गई है सोशल मीडिया पर, और सब लोग एक दूसरे को बता भी रहे हैं। और इसके द्वारा हम लोग सही जानकारियाँ जो है जनगणना हो जाए कि हम लोग कितना संख्या में हैं। एग्जैक्टली। हाँ, और वो गलत नहीं होगा। प्रयास है। अभी क्या हो रहा है कि 10 आदमी से अगर पूछिए उसमें 5 आदमी बोलेगा मेरे यहाँ तो आया नहीं था, तो कैसा जनगणना? लोग अभियान से जुड़ रहे हैं इस अभियान से? हाँ, निश्चित बाकी जाति में तो वहाँ पेपर में लिखा जाता है कि हम हरिजन है, दलित है, जो भी है, हम लोग का तो लिखा नहीं ना जाता है, वो ब्लैंक हो जाता है। तो प्रयास हम लोग का है कि उसको करते हुए अब कहीं कहीं लिखा जा रहा है उसमें जाति वर्गारा, तो हम लोग कैश लिख रहे हैं, इसलिए हम लोग को ऐसे दर्शा दिया गया है। तो कोशिश है कि कैश ये चेतना अभियान के तहत हम लोग एक करके प्रयास करेंगे कि 25-26 में जो इलेक्शन होने वाली है उसमें हम अपनी संख्या को कायम करें। ये अभियान सफल हो पाएगा लग रहा है? क्यों नहीं सफल होगा? अभियान चलता ही है सफल होने के लिए, और ऐसे अभियान तो सफल होगा ही। भगवान के दिन आप लोग दिखाया जा रहा है। पटना में कितने जगह इस तरह के कितने जगह इस तरह के जो है पोस्टर लगाए गए, स्कैनर लगाए गए? तो जितनी पूजा समिति है, लगभग 70-75 पूजा समिति में वहाँ लगाया गया है। सब लोग विभिन्न एक जगह के नहीं, सारे जो हम लोग हैं भिन्न भिन्न एरिया से आए हैं। तो हम जैसे रामकृष्णा नगर से, तो वहाँ एक नहीं लगा है, ऐसा 4 हम लोग लगाए हैं। दीवार पे पोस्टर लगाए हैं, दीवार पे का भी पोस्टर लगाया है। कैश चेतना अभियान के तहत हम लोग का प्रयास है। समर्थन कितना मिल रहा है? हम लोग का समर्थन ही समर्थन रहेगा, इसमें समर्थन की पूछने की बात ही नहीं है। सब लोग जान रहे हैं कि ये जो दिया गया है आंकड़ा वो बिल्कुल गलत है, तो सब लोग समर्थन कर रहे हैं। सरकार द्वारा जो जनगणना कराया गया वो सही ढंग से नहीं कराया गया। मैं अधिवक्ता राकेश रंजन बोलता हूँ कि सारे जगह कहीं भी बैठा बैठा खानगी जो है कार्य किया गया, कहीं भी जो वर्किंग आदमी है सही समय पे उनसे कांटेक्ट नहीं किया गया। आप सोचिए, आज़ादी के पहले जो हमारा जनसंख्या थी उससे भी 50% कर दिया गया। कहाँ हम थे? वहाँ थे 1.2%, अभी 0.6% हो गए। वो जनगणना सही ढंग से नहीं हुआ, ये बिल्कुल गलत हुआ है। कैश जाति के संख्या को जानबूझकर एक चाल के तहत उसको कम दिखाया गया। आप स्वयं सोचिए कि सारे जाति का गणना जो है दुगना चौगुना हो गया। जब से देश से आज़ादी हुआ उससे हम और 50% आ गए। इसलिए हम लोग 100 घोषणा करके अपने बाल बच्चों के साथ हम लोग घोषणा करेंगे स्कैनर के माध्यम से कि हम इतने संख्या में हैं। फिर इस आंकड़ा को हम लोग सरकार को देंगे। देखिए, ये हमारा डिटेल है। बाद में हम लोग अभियान जोड़ेंगे, हम लोग जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे, अपना जाति प्रमाण पत्र बनाकर और सरकार को दिखाएंगे कि आपका आंकड़ा जो है बिल्कुल गलत है। समय कम है, अगले वर्ष ही तुरंत 3 से 4 महीना के अंदर हम लोग जागरूक हो। ये 3 से 4 महीना के अंदर हम लोग ये करेंगे। हम लोग जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे, QR कोड के द्वारा हम लोग दिखाएंगे कि एक संख्या। आप लोग स्वयं सोचिए कि 1947 में जो हमारी जनसंख्या थी उससे घट के आज हम 50% से कम हो गए। ऐसा संभव है?
जबकि आज़ादी के बाद हमारी संख्या आज हम 140 करोड़ है, हमारी संख्या घटा दी गई है। एक चाल के तहत सही ढंग से जनगणना राजनीतिक कारण से आप देखें कि आरजेडी नीतीश का सरकार था, ये सही ढंग से जाति जनगणना नहीं हो सका। हम सरकार से मांग करते हैं कि सही ढंग से जनगणना कराकर हमारी जाति का जो सही संख्या है उसको वो दर्शाए। जिम्मेवार आप किसको मानते हैं? क्या आंकड़े के लिए जिम्मेवार किसको मानते हैं? सरकार का जिम्मेवार है, सरकार का सही ढंग से उनके कर्मचारी लोग गणना नहीं किया। हमारे जाति के लोग बहुत बाहर रहते हैं, सारे लोग कार्य करते हैं, कार्यालय में थे, सही ढंग से उनका गणना नहीं हो सका। हम सरकार से मांग करते हैं सही ढंग से गणना करें। तो आपने सुना तमाम जो लोग हैं वो जातीय आधारित गणना से साफ साफ कह रहे हैं कि हम लोग संतुष्ट नहीं है, जिसको लेकर के अब जागरूकता अभियान फैलाया जा रहा है और आगामी 25-26 में जो राष्ट्रीय प्रस्तावित राष्ट्रीय जनगणना की बात कही जा रही है उसको लेकर के ये लोग अभियान चला रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इसमें कितनी सुधार लाती है और इस पहल से कितने लाभ लोगों को मिलता है, इस पर हमारी नज़र बने रहेगी। आप देखते रहे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।